लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट है। सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अभी इन तमाम आरोपियों को दोबारा जेल में डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें निर्दोष भी ना समझा जाए। ये पूरा मामला तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जब राज्य की सरकार यानी बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। बता दें दर्शकों की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। ओवैसी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए पक्षपात का आरोप लगा दिया। ओवैसी का कहना है कि नाम और धर्म देखकर जिस तरीके से ये कार्य किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि जो 18-19 साल से निर्दोष लोग जेल में बंद थे, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और अब सरकार इस तरीके से उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कदम उठा रही है। सुनिए जरा। नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी फडणवीस सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।